हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। और जैसे कि हमने यार अभी कुछ रीसेंट डेज में ही ब्रह्मास्त्र 2.0 को लॉन्च किया है और तुमने उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया, काफी इमेंस रिस्पांस रहा। तो अभी लेकर के हम लोग अगेन उस वाले डिस्काउंट पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, जो तुम्हारे को 15 ऑफ पर 15% ऑफ मिल रहा था किसी भी ब्रह्मास्त्र के सब्सक्रिप्शन में, वो अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड सेकेंडली एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज ये है कि अगर तुम अभी भी काउंसलर्स के साथ में कनेक्ट करते हो, so they will give you 20% off. And finally I'm also revealing the date जब तुम्हारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है. So finally your classes are starting from 8th May, so there is still time कि तुम अभी एनरोल कर सकते हो. एंड इट वुड बी मच बेटर कि अगर तुम अभी के अभी एनरोल कर लो, क्योंकि इसके बाद में ये जो काउंसलर्स 20% ऑफ दे रहे हैं, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमिंग वीडियो में ही पता पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो लेकर के शायद से खत्म हो सकता है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं. सो इट वुड बी रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड कि तुम अभी के अभी एनरोल कर सकते हो. तुम अपनी पूरी क्लास 10th की जो जर्नी है वो हमारे साथ में बहुत स्मूथली कवर कर सकते हो और बहुत कम प्राइस में एक बहुत अच्छे रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो. अभी हम फाइनली अब वीडियो की तरफ चलते हैं. फाइनली यार तुम क्लास 10th में आ चुके हो. माहौल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा होगा. क्लास 9 से अभी अभी आए हो और मम्मी ने जस्ट ये बोल दिया होगा कि भाई अब जो है ना फोन कम यूज करना, क्योंकि क्लास 10th में आ चुके हो. पूरी सराउंडिंग में हर एक इंसान तुमसे यही बोल रहा होगा कि अब तू क्लास 10th में आया है, अब तो सुधर जा, अब तो लेकर के सीरियस हो जा पढ़ाई को लेकर के. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर स्टडीज. उसके बाद में तुम्हारे पापा भी यही बोल रहे होंगे शायद से कि भाई अब जो है ना अच्छे से पढ़ाई कर लेना, क्लास 10th ही है जो है, अगर उसमें ढंग से पढ़ाई कर लेते हो तभी 11th और 12th में अच्छे से जेई और नीट की तैयारी कर पाओगे और तभी शायद से तुमको एक अच्छा कॉलेज मिले. मतलब कि कुल मिलाकर के क्लास 10th में जब तुम आए हो, लोग बहुत समय से ओवर हाइप कर रहे हैं चीजों को. लेकिन शायद से हो सकता है, माइट बी पॉसिबल इन सम केसेस, कि भाई साहब आपने अपने दिमाग में ये भी एक इमेज बना रखी हो कि क्लास 10 तो हलवा है, ठीक है, तो हमको एक वो भी इमेज नहीं रखनी है. अब मैं तुम्हारे को एकदम रियलिटी बताता हूं क्लास 10th की. क्लास 10th जो है ना लेकर के भैया क्लास 9th और क्लास 11th के बीच का एक फेज है. क्लास 9th में क्या होता है ना कि तुम्हारे को नए नए पंख लगे हुए होते हैं, ठीक है. जब तुम क्लास 9th में आए हुए होते हो तो तुमको नए नए पंख लगते हैं. और ये पंख लगाने का मैं एक कारण बता भी देता हूं, वो क्या है. तुम क्या होते हो कि जैसे ही क्लास 9th में आते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि अब करिकुलम पूरा चेंज है, वो तुम्हारे को बाहर कोचिंग पढ़ने भेज देते हैं. मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को भी भेजा गया था. एंड मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, वो एक शुरुआत होती है तुम्हारे पेरेंट्स की साइड से ही तुम्हारे बिगड़ने जाने की. तो वो कोई उनका गलत कंसर्न नहीं होता, लेकिन तुम उस चीज को बहुत गलत तरीके से ले जाते हो. और तुम लाइक नए नए पंख लगे हुए होते हैं हर एक बच्चे में, मेरे में भी लगे थे. दैट वाज अ फेज. और अगर तुम इसमें नहीं संभलते हो तो तुम क्लास 9th बर्बाद कर देते हो. व्हेन यू जस्ट एंटर योर क्लास 10th, तुमको शायद से लग रहा होता है कि यार जैसे क्लास 9th निकल गई, पास हो गए, धक्का खल गया ना, हम आ गए ना क्लास 10th में, अब क्लास 10th भी निकाल लेंगे, ठीक है. तो मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब तुम इस माइंडसेट के साथ में अंदर घुस रहे हो, बेटा आप एक छोटी सी बात समझ लो, दिस इज नॉट योर क्लास 9th. रिजल्ट तुम्हारा स्कूल नहीं थामेगा तुम्हारे हाथ में, बोर्ड्स दे रहा होगा. अब आई एम लाइक ऑल्सो नॉट सेइंग दैट कि भाई बोर्ड्स को बहुत ज्यादा ओवरहाइप कर दो, जस्ट स्टे ऑन टू द रियलिटी. बट क्लास 10th जो ना यार एक जरूरी पार्ट है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है. मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इट्स लाइक नथिंग, या फिर एक ये वो चीज है जिसमें हमको सीरियस नहीं होना है, जिसमें हमको बस इसको लेट इट बी लेट इट गो कर देना है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू गेट सीरियस. लेकिन अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं. जो क्लास 11th होती है ना, ये कॉम्पिटिशन के लिए होती है, समझ रहे हो. ये होती है तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स के लिए. इधर पे घुसते ही साथ तुम्हारे साथ में जो नहीं लेकर के तुम एक लाइक सपना लेके दौड़ते हो. बहुत सारे बच्चे दौड़ते हो और बहुत सारे बच्चों के कंधों पर ये बोझ जो है ना लेकर के डाल दिया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर एक ही सपना है जो हम थोप रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स थोप रहे हैं, या फिर तुम्हारी पूरी जो सोसाइटी है वो थोप रही है कि भाई तू तो इंजीनियर बनेगा, प्रिपेयर फॉर आईआईटी. अगर तू डॉक्टर बनेगा, प्रिपेयर फॉर एम्स, नीट की तैयारी कर. तो ये समझ रहे हो ना, ये जो कॉम्पिटिशन वाला फेज आ जाता है, इसमें बच्चा क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डल हो जाता है. क्या तुमको ऐसा होना है? बिल्कुल नहीं. अभी क्लास 10th में तो नहीं होना. हाँ, वो एक लाइफ का पार्ट है, वो होगा. लेकिन एम आई जस्ट सेइंग दैट कि तुम्हारे पास में ये जो नए नए पंख लगे थे, तुमको ये भी मेंटेन करना है? नहीं. जस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड. ना हवा में उड़ना है, ना जमीन में धंसना है. बस इतनी सी बात समझ लो. स्टे ऑन द ग्राउंड. तुमको बस ये समझना है कि भाई जो क्लास 10th है ना, एक्चुअली मतलब भैया लाइक हमको यही समझ में नहीं आया आज तक कि क्लास 10th है क्या. मतलब लिटरली है क्या क्लास 10th. मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बता दूं, ये एक सरल क्लास है. मैं अभी एकदम ओवर इजी नहीं कर रहा हूं तुम्हारे लिए चीजें, समझ रहे हो. ये एक सरल क्लास है, फॉर श्योर एक सरल क्लास है. लेकिन सरल क्लास है किस चीज के कंपैरिजन में? तुम्हारे क्लास 11th के कंपैरिजन में. ये एक कठिन क्लास है. किन्हों के लिए लाइक ये कठिन क्लास है? जो क्लास 9th में कुछ पढ़ के नहीं आए हैं,
जिन्होंने अपनी स्टडीज को एकदम पीछे छोड़ दिया था, वो सिर्फ मजे कर रहे थे। तो यार वो चीज के लिए अगर तुम क्लास 10th में सोच रहे हो कि भाई मैं सेम कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो नहीं होगा ऐसा। मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और मैं तुमको ओवर मोटिवेट भी नहीं करना चाहता हूँ कि तुम एकदम ही क्लास 9th समझ लो इसको, और डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम क्लास 11 समझो। मैं बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्लास 10th एक वो क्लास है जहां पर जो अब इसका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं पूछा जाएगा। जब तुम घर के बाहर निकलोगे ना क्लास 10th का रिजल्ट लेके, तो एक जो बाजू वाले अंकल होंगे ना, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो या फिर नहीं, लेकिन उन्हें अगर ये पता पड़ेगा कि तुम्हारा क्लास 10th का रिजल्ट आए तो पूछेंगे जरूर। तो मतलब इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसको हमको बेस्ट बनाना है। और एक और चीज मैं बता दूं, एक और रीजन तुमको देता हूं। तुम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, तो क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि उनको बहुत अच्छा लगे, उनको ये महसूस होए कि भाई मेरे बच्चे ने कोई चीज एकम्प्लिश करी है? तो अगर तुमको स्टिल ये लगता है अपने दिमाग के किसी एक कोने में कि भाई क्लास 10th कुछ नहीं है, इसके रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, क्लास 10th का रिजल्ट कहीं यूज नहीं आता, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को कुछ एक ऐसी चीज करके प्राउड फील कराओगे, यू विल गेट टू नो कि वो जो एक छोटी सी चीज भी थी ना, वो सबसे बड़ी चीज है जिंदगी की। क्योंकि जहां तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड है ना तुम पे, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हारी लाइफ का वो पहला मूवमेंट होगा क्लास 10th का रिजल्ट, जहां पर जब तुम ले रहे होगे ना अपने रिजल्ट को, और उसमें लिखा होगा जो परसेंटेज 9 से स्टार्ट होता हुआ 95, 98, तब शायद से जितने खुश तुम होगे उससे 10x खुश तुम्हारे पेरेंट्स हो रहे होंगे। तो क्लास 10th एक जरिया है खुद को एक तरीके से काबिल साबित करने का, अपने मम्मी पापा की नजर में उनको प्राउड फील कराने का, और उनके सामने खुद को ये प्रूव करने का कि तुम भी कुछ कर सकते। अब अगर तुमको ये वाली चीज समझ में आ रही है, तो यार देखो तुम रेडी हो क्लास 10th के लिए। और अगर अभी भी तुम चलो उसी वाले फेज में हो कि यार कुछ नहीं है ना, तो वो नहीं करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी लाइन में ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मैं तुमको छोटा भाई बहन मानता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि भाई, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजिस्ट भैया भी नहीं हूँ जो 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक स्ट्रेटेजी वीडियो डालते, नहीं भाई, मैं फुली फ्लेजेड एक टीचर भी हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ, बहुत मजे से पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को लगता नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं लेकिन मजे भी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं एक और बात आपको बता दूं कि भाई तुमको ये भी नहीं सोचना है, लोग कुछ ओवर ज्ञान दे देते हैं कि यार तुमको लाइक ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th, देखो ये सब फालतू है। मैं एकदम स्टार्टिंग से अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ, ऑफलाइन मत जाना, क्लास 10th बर्बाद होगी। लोग शायद से 4 बात ये बता देंगे कि कैसे सुधर सकती है, मैं 400 बातें ऐसी बता दूंगा कि क्यों बिगड़ सकती है। और एक बहुत बड़ा रीजन है तुम्हारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी, जो 1.5-2 लाख रुपए हम कोचिंग में दे रहे होते हैं, वो यार प्रॉपर वेस्ट ऑफ मनी है। और मैं ये शायद से चीज को मानता हूँ, सोचता हूँ, तभी मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं ये बात बोलूंगा, अगर 1 लाख रुपए एक बच्चे का जा रहा होगा, मेरे कहने पर अगर 100 बच्चा भी छोड़ देगा, तो कुछ पेरेंट्स के 1 करोड़ रुपए बच जाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी बात होगी। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज जस्ट स्टे इन टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर इस वीडियो में कोई भी खामी लगे, कोई भी ऐसी बात लगे, कोई भी मैनिपुलेटिव बात लगे, तो प्लीज यार इसको डिसलाइक करना और निकल जाना यहाँ से, और कभी मेरी वीडियोस में वापस नहीं आना। ये मैं बात तुमसे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर लगे जेन्युइनली कि मैंने कुछ सही बात बोली है, तो प्लीज बस उसे इंप्लीमेंट कर लेना। अभी अगर लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को मैं तुम्हारा लाइक जो है ना थोड़ा सा सिलेबस बताना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट्स हैं। होता क्या है, बच्चे जो ना लेकर के बहुत ज्यादा लाइटली ले जाते हैं ना, यार 10 सब्जेक्ट है ये वो, कुछ डर भी जाते हैं, और कुछ ऐसे ही रहते हैं कि नहीं यार कुछ तो है नहीं। मैं इनको पता है मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, मतलब ऑब्वियसली पता तो तुमको हो गई, तुम भी सोच रहे हो कि भैया सब्जेक्ट्स क्यों लिख दिए यार। मैं एक एक बारी में सारे सब्जेक्ट्स की रियलिटी तुम्हारे सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। ये जो तुमको साइंस दिख रहा है ना, तुम लाइक अगर तुम पढ़ोगे, और जो मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, ठीक है, ये तो ऑप्शन बनाना ही नहीं है कि हम पूरे साल भर मस्ती करते रहो, एंड में देखा हमने यूट्यूब खोला, वो सब नहीं भाई, वो सब नहीं। हमको अच्छे से पढ़ना है, पूरी साल भर पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर घिसो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, नहीं। द थिंग इज जस्ट दैट शायद से 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो वो लास्ट के टाइम पे स्ट्रेस नहीं होगा और पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। समझ लो, जीना है इसको। तो ये भी नहीं सोचना है कि भाई हम एकदम ही पूरा कूद जाए उस पर, लेकिन हाँ बस मेंटेन रहो, 1 घंटा 1.5 घंटा, इट्स लाइक मोर देन इनफ। तो अगर उतना तुम पढ़ने वाले हो, तो ये जो सब्जेक्ट है ना साइंस, इसके जिसके मैंने 3 पार्ट लिख रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये यार तुम ये समझ लो कि भाई यहां पर ये जो है ना, इस पर तुम मैक्सिमम एफर्ट्स डालोगे, एंड यू विल गेट द
क्योंकि तुमने मैक्सिमम एफर्ट्स डाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको सबसे कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि होता ही ऐसा, लाइक जितने बच्चे मुझे फॉलो करेंगे ईयर एंड तक, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम थोड़ा अलग ही हटके पड़ेंगे, ठीक है। और ये चीज सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, अपने सीनियर्स से, तुम अपने स्कूल में जितने सीनियर्स हो उनसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं अगर छोटी सी एक बात बोलूं, तो अगर तुम देखोगे इन जनरल जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो बहुत एफर्ट मारते हैं इस पर बहुत, लेकिन उनको कुछ ऐसा चमकता नहीं है, और वो सबसे ज्यादा मार्क्स इन 3 में लूज कर जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस एसएसटी, बच्चों ने इसको ओवर हाइप कर रखा है, बहुत भैया इतना ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। मैं बता दूं एक छोटी सी बात, पूरे ईयर लॉन्ग इसको हम लोग मात्र मात्र शायद से, हाँ हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तीनों की बात कर रहा हूं, शायद से हम बहुत से बहुत 30 घंटे में निपटा देंगे। पूरे साल भर की बात कर रहा हूं, पूरे साल भर की, 30 घंटे की चीज नहीं है ये। तो तुम समझ रहे हो कितनी छोटी सी बात है ये, और बच्चे से डर रहे होते हैं। भाई इसको लेके आपको डरना नहीं है, ये एक वो चीज है जो इतनी इजीली हो सकती है, और मैक्सिमम रिजल्ट्स लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के थ्रू इसके थ्रू निकाले जा सकते हैं। लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं गलत जगह पर, या फिर मैं कह सकता हूँ, देखो कोई गलत नहीं पढ़ाता, लेकिन एक सही तरीका, जस्ट फाइंड योर टाइप, वो अपना टाइप नहीं ढूंढ पाते, तो भाई वो लेकर के फिर जो है इस पर मैक्सिमम एफर्ट्स डाल करके भी नंबर नहीं निकाल पाते। कमिंग बैक टू दिस इंग्लिश ग्रामर, बच्चे बहुत लाइटली ले जाते हैं, कोई कोचिंग नहीं लगाते इसकी, ठीक है। और ये मैं तो कहता हूँ किसी की कोचिंग नहीं लगाओ, दैट्स व्हाट आई सेड, बट स्टिल यहाँ पर से लेकर के जो ग्रामर वाला पोर्शन है, यहाँ पर से लेकर के ये एक जो भाई बात है ना, ये ऐसा है कि बच्चे इतना लाइटली ले जाते हैं और एंड मूवमेंट पे सोचते हैं इसमें कुछ होगा, और नहीं हो पाता, और नंबर कट जाते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसमें जाते हैं। एमओवी और ट्रेजर ट्रोव जितना इजी तुम समझते हो उतना इजी है नहीं। लिखने पे जब बातें आती है, पढ़ने में हमको सब कुछ सरल लगता है, सुनने में हमको सब कुछ सरल लगता है, देखने में हमको सब कुछ सरल लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमको अपनी सच्चाई सामने लग जाती है। और वही मैं बात बताऊंगा कि इसमें अगर एक्सेल करना है तो सिर्फ लिखना है, सुनने समझने देखने के बाद में लिखना ज्यादा है, और लिखते तुम खुद हो। उसके बाद में अगर हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स, तो हिंदी की बात करूं, हिंदी को मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि शायद से तुम हिंदी बोल लेते हो, लिख नहीं पाते होगे, तो भाई लिखना इज द ओनली लाइक थिंग विच यू कैन डू इन दिस। कंप्यूटर्स, शायद से मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन भाई अगर आपने क्लास 9th में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ी है, तो क्लास 10th शायद से आपके लिए बाकी लोग वैसे ही मुश्किल बना देंगे, ठीक है। क्लास 10th आपके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मैंने बोला बाकी लोग, अभी अपनी बात नहीं हुई है बॉस, अभी अपन साथ में है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और मैथ्स की अगर हम बात करें, जितना तुम इससे डरते हो इतना कुछ है नहीं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक मजेदार, सिंपल, समझ रहे हो। क्लास 9th में जो थी ना, मैं कह दूंगा वो कठिन थी इससे तो, और हमको 10th में ऐसी लेवल की चीजें पढ़नी है। अब मैंने ओवर इजी भी नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी भी है जो कठिन है, जिसमें एफर्ट्स लगेगी, जिसमें मेहनत लगेगी, लेकिन वो कठिन नहीं है। मेहनत उसमें लगनी है, लेकिन वो कठिन नहीं है। अगर हमने एक एक बारे में इसके बारे में सब कुछ समझ लिया, तो अभी अगर अपन आगे बढ़े, देखो यार मेन मुद्दे की बात क्या है ना, अब एकदम जो मेन मुद्दे की बात है, वो मैं अगर तुमको 4 पॉइंट्स में बता सकूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि सर अगर हम अपनी क्लास 10th पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको एक स्ट्रेटेजिक एंड स्केड्यूल्ड स्टडीज करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आज पढ़ा, आज के बाद में सीधी किताब हमने 1 महीने बाद उठाई, जब टेस्ट आ रहे हैं तब हम थोड़ा थोड़ा सा 1-2 चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है, एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके साथ में तुम 70 से 80% से ज्यादा नहीं ला पाओगे, अगर तुम्हारी ये हरकतें रही कि भाई तुम सिर्फ स्कूल की लाइक स्टडीज में इन्वॉल्व हो। जैसे स्कूल में पेपर आ गए, टेस्ट आ गए, तुमने 1-2-3 चैप्टर फिजिक्स के निपटा लिए, 2 केमिस्ट्री के निपटा लिए, फिर एग्जाम आ गए, फर्स्ट टर्म एग्जाम, फिर उसके लिए लाइक तुम प्रिपरेशन करने लगे, तो भाई साहब ये सब क्या है? ये सिर्फ एक तरीका है खुद को बेवकूफ बनाने का, ठीक है, और खुद को एक लेकर के तरीके से बस एक बात बताने का, भाई मैं तो प्रिपेयर्ड हूं, मेरे इतने चैप्टर्स। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल में अगर तुम ये सोच रहे हो ऐसा कुछ होना, तो कुछ नहीं होना। एंड सेकेंडली ऑल्सो, अगर तुम स्केड्यूल स्टडीज नहीं, भाई तुमने आज पढ़ा उसके बाद में सीधा 1 महीने बाद किताब खोली, नहीं, आई एम लाइक नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि तुम डेली पढ़ो, लेकिन स्केड्यूल बेसिस पे पढ़ो। जब तुम्हारी छुट्टी हो रही हो, तो भाई वो छुट्टी प्लान्ड हो। जैसे संडे है ना, पता है ना कि भाई वीक का आखिरी दिन है, छुट्टी होनी होनी है, तुम पढ़ाई से छुट्टी ले लो। लेकिन अगर वीकडेज पे पढ़ना है, एंड इफ वी हैव डिसाइडेड, तो हम करेंगे। वही बात मैं बोलता हूं। हाँ, अगर मैं ये जहां तक है लाइक मैं ऐसा ट्राई करता हूं कि मैं बच्चों को कभी भी जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सैटरडे और संडे को परेशान ना करूं, और अपनी भी लाइफ को अच्छे से जीऊं। बिकॉज तुम समझ रहे हो ना, सैटरडेज और संडेज बच्चों के हैं, मंडे टू फ्राइडे भी ऐसा नहीं मैं पूरे दिन उनको परेशान कर रहा हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं इसके लिए, लेकिन तुम सैटरडे संडे अपने जियो। ये मैं खुद से बोल रहा हूँ भाई, तुम लाइक कोई क्लास अटेंड मत करना, तुम आराम से पढ़ना, समझ रहे हो। तो मंडे टू फ्राइडे आराम से पढ़ना, 2 दिन तुम्हारे, क्लास अटेंड नहीं करने। ऐसा नहीं कर रहा हूँ पढ़ना ही नहीं है,
कोई जरूरत वाली बात है, कोई अर्जेंसी वाली बात है तो पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ना है तो नहीं भी पढ़ना है। दूसरी चीज पे आता है भाई, डू नॉट रिलाई और लाइक कंप्लीटली ऑन ऑफलाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमको मजाक लग रही होगी लेकिन मैं सच भाई लाइक जो एकदम सच्चाई वाली बात है। इमेजिन दैट ये होता है बच्चों के साथ, तुम्हारे सिलेबस में चेंज हो चुका है, वो सिलेबस में चेंज जो है ना लेकर के तुमको आज जो है ना लेकर के लाइक हुआ है, तुम आज के दिन स्कूल में एब्सेंट रहे, स्कूल ने तो आज ही बताया और तुमको ये बात तो तुमको पता ही नहीं, अब तुम्हारे फर्स्ट टर्म एग्जाम आ गया तब तुमको पता पड़ रहा है कि भाई सिलेबस में चेंज हो चुका है। अब ये क्या है, तुम ये जो स्कूल पे रिलाय कर रहे हो, तुमको लिटरली लगता है, ये मैं ग्राउंड लेवल पे पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको लिटरली लगता है तुम्हारे स्कूल के टीचर मन से पढ़ाते भी हैं? आई एम लाइक नॉट सेइंग दैट फॉर कंप्लीटली फॉर लाइक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल या फिर ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल, बट 95% ग्राउंड रियलिटी यही है सर, और शायद से तुम मेजोरिटी में ही लाया करते हो। क्या वो ढंग से पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं? और क्या अगर वो अच्छा भी पढ़ा रहे तो भी तुमको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना? तो भाई स्कूल और ऑफलाइन में मैं स्कूल के टीचर के हटा करके जो कोचिंग्स होती है उसकी भी बात कर रहा हूँ। आई हैव सीन दैट, बड़ा बुरा लगता है पेरेंट्स यहाँ पर से जो है ना लाइक टीचर को पैसे दे करके जा रहे होते हैं, अगर मैं क्लास में घुसूं तो 1 घंटे की क्लास में 25 मिनट फालतू बातें होनी है, और तुम खुद से क्या कहते हो कि मैं 4 घंटे की कोचिंग जाता हूँ। तो भाई ये क्या है? ये खुद को बेवकूफ बनाना है, अपने मम्मी पापा के पैसे डुबाना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई के दर्जे से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा सेंसिबल हो रहा हूँ कि भाई ये क्या है, मतलब ये तुम अपने आप को फूल कर रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स को फूल कर रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस मैसेज को कन्वे करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम कहीं से भी पढ़ो, सिलेबस जितनी जल्दी डन होगा उतना तुम्हारा फायदा है। सिलेबस जल्दी डन होने में कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट सिलेबस जल्दी जल्दी में डन करो, आई एम सेइंग दैट कि भाई सिलेबस जल्दी डन करो, जितनी जल्दी हो जाएगा उतना तुम्हारा फायदा है ना बॉस। जल्दी जल्दी में डन करना मतलब कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी, नहीं। मैं ये कह रहा हूं तुम अच्छे से पढ़ो, ज्यादा भी मत पढ़ो, वही जो पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, लेकिन सिलेबस जल्दी डन कर दो थोड़ा। इज इट रियली नेसेसरी कि तुम्हारा अगर पेपर जो है ना लेकर के फरवरी के एंड में हो, तुम्हारा सिलेबस जो है ना फरवरी मंथ में या फिर जनवरी मंथ में हो या दिसंबर मंथ में हो? क्या इज इट रियली नेसेसरी? नहीं। अगर वो मिड ऑफ द ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है तो तुम ये सोचो तुम्हारे बाकी के 6 महीने कितने स्मूथ होंगे। एंड आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग दैट कि भाई मिड ऑफ द ईयर में अगर तुम कंप्लीट कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि ये आधी साल तुम लेकर के एकदम गधों की तरह मेहनत करो, नहीं। मजे से करो काम, लेकिन जल्दी डन करो, क्योंकि अगर ये होगा ना तभी हमारे मोर रिवीजन हो पाएंगे। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दैट रिवीजन इज द ओनली की थ्रू व्हिच यू कैन जस्ट ओपन दैट लॉक ऑफ 95%। अगर वो 95% 98% वाला हमारा गोल है तो वो सिर्फ तो सिर्फ रिवीजन वाली चीज के थ्रू हो पा रहा होगा। अब चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि इनफ सेल्फ स्टडीज। एंड सेल्फ स्टडी लाइक जो सेल्फ स्टडीज होती है ना, दैट डजंट मीन कि भैया आज पीरियड में सर अच्छा पढ़ा रहे थे कुछ और मैंने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, भाई वो ऐसे नहीं होता। उसका मतलब ये है घर पे आए, कोई भी क्लासेस हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज में वो ऑफलाइन से 1000 गुना अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम 20 गुना सस्ते रेट पे होंगे। अगर ओवर प्राइस्ड हैं तो बात अलग है, लेकिन सस्ते होंगे। और दूसरी चीज लेकर के अगर वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, टीचर्स मन से पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना होता है, ये मैं खुद से कह रहा हूँ। ऑफलाइन लाइक इन एनी कंपैरिजन ऑनलाइन को बीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑनलाइन में हो, इट्स एनी वे बेटर देन योर ऑफलाइन क्लासेस विच यू ऑल बी जस्ट गोना बी अटेंडिंग इन योर लोकल लोकेलिटी, ठीक है। तो वो उससे बहुत 1000 गुना अच्छा है। बस एक चीज मेंटेन करनी है कि भाई हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और सेल्फ स्टडीज हमारी खुद से अच्छे से हो रही हो। अब भैया ये जो चारों प्रॉब्लम्स है ना, ये आपने जो बताई, ठीक है, ये जो चारों बातें आपने बोली, ये हमको एकदम सही समझ में आ गई, लेकिन ये होगा कैसे? देखो यार, मैं अपने जैसे मैंने बताया था ना कि मैं आई एम ऑल्सो अ टीचर, मैं सिर्फ भैया नहीं हूँ। भैया होता तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता, तुमको फालतू का ज्ञान देता, फालतू में तुमको मिसलीड कर देता, तुमको ये कुछ ऐसी बातें बता देता जिससे शायद से तुम्हारा क्लास 10th बर्बाद हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज जो लिटरली है ना, वो तुम्हारे को क्लास 10th को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो वही मैं भैया नहीं हूँ भाई, मैं भैया तुमको मान, बस वो तुम मेरे को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मैं टीचर ही हूं। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सो फाइनली तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसका एक उपाय इस ब्रह्मास्त्र। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली साल हमने इसमें 3 से 3500 बच्चे पढ़ाए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, तब लेकर के हम यहाँ पर से ब्रह्मास्त्र लेके आए, जिसमें अगर तुम कुछ फीचर्स देख रहे होगे, ठीक है, इसको प्लीज यार स्किप मत करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमारी चीज है, ये कोई ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है, ये क्लैरिफाई नॉलेज का खुद का लाइक ऑफिशियल चीज होती है जो हम साल भर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स ऐसे वैसे लाइव नहीं होते,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी बात बता दूं, यूट्यूब पर जब तुम पढ़ते हो तो तुमको चैट में लिखना होता है। अगर यही सेम तुम्हें किसी ऐप पर जाकर के करना पड़ रहा है तो उसके में तुम ये नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। हम जब पढ़ाते तो वी जस्ट मेंटेन दैट कि भाई तुम लेकर के इंटरेक्टिव हो, यानी तुम टीचर से बात कर पा रहे हो, तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं। हमारा लाइव मेन लाइक मींस दैट कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन में हो। सेकेंडली तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं विद इन 2-3 आवर्स। जो भी तुम्हारी क्लास होगी, ऑफलाइन में ये चीज नहीं मिलती। तुम्हारी जैसी क्लास होगी तुमको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पीडीएफ कंटेंट होगा तुम्हारा बिफोर क्लास, जिससे तुमको ये पता होगा कि सर जो भी पढ़ाने वाले, मैम जो भी पढ़ाने वाली है, उसका मेरे पास में पूरा एक बार एक लाइक पता है कि ये कंटेंट के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। कमिंग वीक शेड्यूल जो है ना तुमको संडे को ही मिल जाता है, और तुम्हारे जितने भी अलर्ट्स होते हैं वो हम नोटिफिकेशंस के थ्रू दे देते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में फाइनली बात करता हूं तो तुम यहां पर से एनरोल कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक बैच। अब मैं छोटा सा इसके बारे में एक डेप्थ में तुमको चीजें बता दूं। इसमें हम लोग पीसीएमबी कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी प्राइसिंग जो तुम देख रहे हो ना 2499 रुपीज, दिस इज फॉर कंप्लीट ईयर, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारे को कोई मंथली नहीं, तुम सोच रहे होगे कि हाँ भैया हमारी लोकेलिटी में हम एक नॉर्मल टीचर के लिए जो ना जस्ट ट्रिपल द और लाइक 4 गुना अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली, और ये तुम्हारा ईयरली प्राइस है पीसीएमबी के लिए। वन ऑन वन इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी तुम्हारी। सेकेंडली तुम्हारे पास 9 क्लासेस पर वीक हो रही होंगी, ज्यादा हम लोग क्लासेस नहीं लेते हैं, ठीक है। उसका जो स्केड्यूल वगैरह है वो भी इन कमिंग टाइम्स आ जाएगा। क्लास प्लस स्लाइड प्लस डीपीपी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज प्लस लाइक पीवाईक्यूज की ई बुक हम डेडिकेटेड एक तुमको देख रहे होते हैं। वीकली मेंटोरशिप सेशन, मेंटोर्स तुम्हारे को मेंटोर करेंगे। उसके बाद में डिजिटलाइज्ड नोट्स, मतलब मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, कोई भी बच्चे से अपने सीनियर से पूछ लेना, क्लैरिफाई नॉलेज जैसे लाइक जो नोट्स होते हैं, डिजिटलाइज नोट्स होते हैं, कोई और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। दे से दैट, तभी हम इस चीज को यहाँ रिपीट कर पाते हैं। पीसीएमबी, एससीजी, इंग्लिश हर एक चीज हो रही होगी। अब अगर तुम चाहते हो कि भैया थोड़े से मेरे को ज्यादा प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाए, तो उसके लिए श्योरली यू कैन जस्ट चेक इट आउट इन द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विद जस्ट कॉस्ट 4000। लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री सिविक्स आ जाता है, इंग्लिश में तुम्हारा लिटरेचर आ जाता है, और साथों साथ हमारी लाइक जो 4500 रुपीज की कमिंग ई बुक्स है वो फ्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ई बुक है, हैंड रिटन नोट्स है, 1 पेज नोट्स है, हर एक चीज इज देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। कि अब यहाँ से नोट्स भी 3 तरीके के होगा। यस, लाइक इससे अच्छी बात क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगाने हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे को और थोड़ा सा बेनिफिट हो, तो तुम लेकर के प्लस वाले कोर्स में आ सकते हो, जिसमें कंप्यूटर इज ऑल्सो देयर। तो जो कोड इज ईजी हमारा होता है कंप्यूटर्स, जो तुम्हारी क्लास 9th बर्बाद हुई है, तो क्लास 9th से पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है ये मैं नहीं जानता, सिर्फ हम ले रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं। तो वो तुमको सिर्फ 6000 रुपीज का पड़ेगा, और यहां से एवरीथिंग इन बेसिक, प्रीमियम, वर्कबुक ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, माइंड मैप्स, और साथों साथ इसमें हम 2 बार पढ़ाएंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ाया जा रहा होगा। अगस्त के स्टार्ट होने से पहले पहले हम लोग आपका पूरा सिलेबस डन करा देंगे, और रिवाइज भी एक बार फिर हम ही लोग करा रहे होंगे। उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूं तो यहां से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। पीसीएमबी, एचसीजी, इंग्लिश और कंप्यूटर्स, यहां पर से यू जस्ट हैव टू पे 9000 रुपीज। मैं अगेन बता रहा हूं, ये तुम्हारे लोकेलिटी के मंथली पेमेंट से स्टिल कम है। लेकिन यहाँ फायदा क्या होगा कि देखो बाकी टीचर्स तो अपना बढ़िया पढ़ाई रहे थे, उन्होंने 2 बार पढ़ा दिया। अब तीसरी बार पढ़ाने के लिए तुम्हारे प्रणय भैया विल बी देयर, और एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। तुम्हारे प्रणय भैया पीसीएमबी पूरा ले रहे होंगे, और तुम चाह के एक बार देख सकते हो मेरे वाईटी के लेक्चर्स को। जब तुम देखोगे कि यार इधर इतना मजा आ रहा है, तो उधर कितना मजा आएगा जब हम भैया से बनौन में बातें करेंगे, तो वो फायदा अलग होता है। वीकली गाइडेंस सेशन मेरे साथ अलग होते हैं, तो मैं तुम्हारे पूरी प्रिपरेशन को पर्सनल लेवल पे गाइड करता हूं। तो अब तुम किसी भी लाइक सब्सक्रिप्शन में एनरोल करो, जस्ट यूज द कूपन कोड 15 ऑफ। अगर तुम 15 ऑफ यूज करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे को हर एक सब्सक्रिप्शन पे लेकर के 15% ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी के अभी तुम टीम के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, अगर तुम हाल के हाल टीम के साथ कनेक्ट करते हो, तो दीज आर द नंबर टू द टीम, तो ये तुमको 20% ऑफ दे रहे होंगे। ये काउंसलर्स के नंबर है, ये तुम्हारी कंडीशन को समझते हुए ये तुम्हारे को 20% ऑफ दे देंगे, ठीक है। तो इनसे कनेक्ट कर सकते हो, अभी एनरोल कर सकते हो। द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th में, ठीक है, 8th में से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट कर रही है, तो तुम्हारे पास स्टिल टाइम है अच्छा खासा जिसमें तुम एनरोल कर सको। अब देखो यार, मैं कुछ चीजें और बता दूं तुमको, ठीक है। यहां पर से लेकर के जब तुम पीसीएमबी की बात कर रहे हो ना, तो ये ईयर लॉन्ग मैक्सिमम एफर्ट्स मांगेगा, लेकिन डोंट वरी एट ऑल, हम पूरा पीसीएमबी एनी हाउ डन करेंगे बिफोर अगस्त। मतलब हमारा अगस्त स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा, और हम लोग लेकर के यहाँ पर अपने पूरी पीसीएमबी को कर देंगे डन। भैया ये पॉसिबल कैसे होगा? देखो मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताऊं, होता क्या है, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि वो दिसंबर में, जनवरी में सिलेबस डन करा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो पीसीएमबी है ना, इसमें रिवीजन्स बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, और जब तुम सिलेबस ही अपना दिसंबर जनवरी में डन करोगे, तो तुम रिवीजन कहाँ करोगे? तुमको एक छोटी सी बात समझाऊं तो भाई तुम रिवीजन किधर करोगे? तो इसी चीज के लिए ये ईयर लॉन्ग जो मैक्सिमम एफर्ट्स लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हमको रिवाइज करना होता है।
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। सेकेंडली, एसएसटी की बात करें तो वीकली गोल्स तुमको सेट करने पड़ रहे होंगे, जिसमें तुम्हारे वन शॉट्स हो रहे होंगे। यहाँ वीकली गोल्स होने चाहिए तुम्हारे, और वन शॉट्स जो ब्रह्मास्त्र के अंदर आ रहे हो या फिर मेरे वाईटी के ऊपर भी हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वाईटी पे नहीं पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट टोटली सेइंग दैट, मैं भाई वहां पर भी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अगेन बात क्या है, स्केड्यूल्ड वे में पढ़ने की, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने की, वो वाईटी पे पॉसिबल नहीं है बॉस। और जैसे तुम यही सोच लो, जैसे मैंने बताया था कि ये क्लास 11th का भी एक छोटा सा फेज है। क्लास 11th में जब तुम जाते हो तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर यू कि तुम विदाउट कोचिंग या फिर विदाउट ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ पाओ। तो भाई सेम थोड़ा सा क्लास 10th के लिए भी होता है, ये बात को याद रखना, ठीक है। अभी तुमको मेरी बात शायद से मैनिपुलेटिव साउंड कर सकती है, लेकिन बाद में यू विल रियलाइज। और मैं बता दे रहा हूं, जब हम यहाँ खड़े होते हैं और हमको पता होता है कि हमने लाखों बच्चों की हेल्प की है, तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि हमारी बात जब बहुत सारे बच्चे सुनने वाले, एक आध बच्चा नहीं सुनेगा, 10-20 बच्चे, 50 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए वो नहीं सुनेंगे, हजारों लाखों बच्चे सुनेंगे, तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। अब वही अगर इंग्लिश की बात करो, देखो एक छोटी सी बात बता दूं, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलती कर देते हैं, और वो ये है कि भाई वो रेगुलर स्टडीज नहीं करते। तुमको एक चीज याद रखनी है ब्रो, कि तुम जब एंड में देखोगे कि यार मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, लिटरेचर तो चलो एनी हाउ पढ़ लियो, स्टोरीज हैं, ग्रामर नहीं पढ़ी, तो तुम मैक्सिमम नंबर लूज करने वाले हो। और ये चीज मैं बता दूं आईसीएससी में कि भाई इसमें तुम्हारा लेकर के पूरा पूरा एक बात याद रखना कि पूरा रिजल्ट इस चीज पे डिपेंड करता है, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल में नहीं जाएगा, ये है परमानेंट तुम्हारे रिजल्ट में। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कंप्यूटर्स की, यार कंप्यूटर्स की एक छोटी सी चीज याद रखना, यहां पर से ये तुम्हारे जो मोस्ट ट्रस्टेड बैच है ना, जिसमें लिमिटेड एनरोलमेंट्स आने वाले, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैं तो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, लेकिन स्टिल वेट करना। कोड इज इजी इज द वन जो कि तुम्हारी इतनी हेल्प कर देगा, तुम लिटरली नहीं सोच सकते। यहां पर से बस इतनी बात याद रखना कि जो कोड इज इजी होगा वही तुम्हारे लिए प्रॉपरली एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। सेकेंडली वाईटी पे ऐसा नहीं है, मैं फिर अगेन बता रहा हूं, हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन स्टिल जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर तुम पूरी अपनी ईयर लॉन्ग स्टडीज, अगर तुमने क्लास 9th बर्बाद कर रखी है, ठीक है, अगर तुम्हारी क्लास 9th है बर्बाद, और सेकेंडली तुम्हारे पास में क्लास 10th जो है, ठीक है, जो तुम्हारी क्लास 10th है, ठीक है, उसमें तुमको लग रहा है कि भाई मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही, तो तुम्हारे लिए ये सबसे बढ़िया चीज होगी, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं कि भाई दिस इज नॉट द सब्जेक्ट विच यू कैन इग्नोर होल ईयर। लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होता इसमें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरह शायद से इसको लास्ट टाइम पे कर दूंगा, नहीं होगा। तुम आधे हफ्ते भी पहले स्टार्ट करोगे, एक हफ्ते पहले भी स्टार्ट करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक वो सब्जेक्ट है जहां पर अलग ही चीजें चल रही हैं। इफ आई जस्ट से दैट कि क्या तुम मास्टरी कर सकते हो फ्रेंच में एक हफ्ते में? नहीं कर सकते। तुम कहोगे भैया लैंग्वेज है, फ्रेंच कैसे सीखेंगे? तो वही चीज है कि भाई तुम्हारे को ये चीज मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको स्टार्टिंग से पढ़ना, स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th की, तो तभी मैं ये बात बता रहा हूं। अब अगर हम आगे बढ़े तो बस एक छोटी सी बात याद रखना कि जब हम 8th में से इस बार स्टार्ट करने वाले हैं, वाईटी पे तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है, यहां पर से तुम्हारे जुलाई एंड तक सिलेबस डन हो जाना चाहिए, यानी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो बाय द जुलाई एंड। दूसरी चीज, तुम्हारे को एक और बात याद रखनी है कि तुम्हारे पास में जो रिविजन्स हैं वो एटलीस्ट हम लोग 20 बार करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि भैया कैसे, बट डोंट वरी एट ऑल ब्रो। जब मैंने अक्टूबर से पढ़ाना स्टार्ट किया था ना पिछली बार, तो मैंने 8 बार करा दिए थे, और मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से मैं खुद से मिसगाइडेड था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार बैच लॉन्च किया था, तो आई वाज लाइक नॉट एट ऑल दैट लेवल प्रिपेयर्ड। बट इस बार हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 2024 के सबसे ज्यादा टॉपर्स हम निकालेंगे, चाहे वो वाईटी से बात हो रही हो, चाहे हमारे कोर्सेज से, लेकिन हम निकालेंगे और साथ में निकालेंगे। और दूसरी चीज, एक और बात रहेगी कि भाई जो प्रैक्टिस है इसमें याद रखना कि पीवाईक्यूज, डीपीपीज जो हम दे रहे हैं, और जो एचओटीज हैं, मतलब कि जो हमारे ही डिजाइंड हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, जो बोर्ड से 2 लेवल ऊपर के हैं, अगर वो कर दिए तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे 95% 98% कोई नहीं रोक सकता। अब एक छोटी सी बात मैं अगर तुम्हारे को बता दूं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी तुमने जानी इस वीडियो के एंड तक आते आते, बस एक छोटी सी सजेशन है मेरे साइड से। क्लास 10th को बस ऐसे ही नहीं रखना है कि यार हम बस जो चल रहा है हम करते जा रहे हैं, नहीं, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, समझ रहे हो? लाइफ को बस ऐसे मत जाने दो कि जो होता जा रहा है मेरी लाइफ के साथ में होता रहेगा, फ्यूचर में देखेंगे कभी मौका मिले, नहीं भाई। जो प्रेजेंट में अगर तुमने अपने लाइफ पे कंट्रोल बना लिया, तो फ्यूचर विल बी देयर इन योर हैंड, एंड देन यू विल जस्ट सिक्योर द रिजल्ट्स। क्लास 10th ही है बॉस, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उतनी ज्यादा हवाबाजी में भी इसको नहीं निकालना है। सीरियस होना है, चिल करना है, मजे करने हैं।
अभी तब तक के लिए रखते हैं इस वाली वीडियो में अपन इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके ओपी।